जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ डॉक्टर फैसल साहब भी मौजूद हैं और इस वक्त हम इब्राहिम डेयरी पे खड़े हैं जी। तो आज जो चीज़ हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस फार्म की वच्छियाँ। डॉक्टर साहब से पूछेंगे इनकी उम्र कितनी है, इन पे आने वाले अखराजात कितने हैं, इस वक्त इनकी मार्केट वैल्यू क्या है और इन वच्छियों को सेक्स से गबन किया गया या नॉर्मल सीमन से गबन किया गया और करना क्या चाहिए आपको, और जो मार्केट से जानवर इस वक्त आप लेके आ रहे हैं, इम्पोर्टेड एनिमल जो इस दफ़ा आ रहे हैं, उन एनिमल्स का और इन एनिमल का क्या फ़र्क है। ये वो बच्चियाँ हैं जो इम्पोर्टेड जानवर हमारे पास आए थे, उन्होंने ये बच्चे दिए। इनके जो फादर्स हैं, मतलब जो इनके सायर हैं, वो अमेरिका से ये गायें आई हैं, तो इनके सायर अमेरिका में ही हैं। तो जो इस दफ़ा डॉक्टर साहब ने टीके रखे हैं उसमें डॉक्टर साहब की एक्सपेक्टेशन क्या है, ये क्या समझते हैं अगली नस्ल इनसे कैसे मुख्तलिफ होगी। पहले तो डॉक्टर साहब थोड़ी सी बच्चियाँ इनको हम दिखा दें। अभी हमारी एक बच्ची जो है वो मिल्किंग के अंदर आ चुकी है, दो आ गई हैं, थोड़ा आगे आइएगा जी। दो बच्चियाँ मिल्किंग में हमारी आ चुकी हैं जी। ये तीसरी बच्ची है डॉक्टर साहब, ये मेरा ख्याल है कि 3 हफ्ते ले लेगी, 3 से 4 हफ्ते, हाथ महीना क्लोजअप में इसको ले गए हैं, बस 3 से 4 हफ्ते लेती है ये वाली जो है। और वो जो अगली है वो भी तकरीबन, ये जो ये खड़ी है ये भी तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लेती है जी। और इसी तरह जो ये बैठी है जी, हाँ जी, ये भी जनवरी में इंशाल्लाह पाँच रेट होगी जी। ये भी तकरीबन 20 से कोई जनवरी के राउंड अबाउट इसकी रेट है। और ये वाली जो है ये मेरा ख्याल जल्दी आ जाएगी, ये 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड है जी। ये नाड़े भी करने शुरू कर दिए हैं इसने, ठीक है जी। और ये जनाब इस वक्त तैयारी के मराहिल में है। तो ये टोटल जो है इस वक्त तकरीबन कुछ 4-5 बच्चियाँ यहाँ पर हैं जो कि बच्चा देने के नज़दीक हैं। 2 जानवर जो हैं वो बच्चा दे के आ चुके हैं। सबसे पहले तो इनकी उम्र डॉक्टर साहब बता दें अंदाज़न। ये खड़ी है 1 2 3 4 जो मैंने दिखाई हैं, कितनी इनकी उम्र होगी राउंड अबाउट? ये 17-18 माह की है, 17 से 18 महीने। पिछले साल 2020 में सबसे पहली जो हमारी काविंग हुई थी वो हुई थी 1 फरवरी को, वो मेल था। फिर 1 फरवरी से लेके मई तक हमारी जो काविंग कंप्लीट हुई, तो ये उसी दौरानिए में ये बच्चियाँ आई हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आने वाले फरवरी से मई के बीच में इनके 2 साल की उम्र इनकी पूरी हो जाएगी। तो अगर आप 2.5 महीने निकाल दें तो 20-21 महीने तकरीबन इनकी उम्र बन जाती है, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा इनका औसत वज़न कितना होगा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है सर ये 550 kg प्लस ही है। 550 प्लस है। मुझे तो ये ज़्यादा हैवी लगती है, दिखाइएगा जी। ये मुझे लगता है 550-600 पे चली गई है। थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे डॉक्टर साहब से, तरह सही तरह नज़र आ जाए। ये जो है 550 से 600 किलो पे आराम से चली गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, और ये जो है ना ये जानवर, ये जेके से हम जानवर लेकर आए थे, जेके डेयरी से। तो आगे उसकी ये जो है ना उसमें से नस्ल आई है। साथ वाली जो है ये अमेरिकन है, इसका वजन भी 550 किलो के पास है। वो जो ऊंचे से कद की खड़ी है ये भी तकरीबन 550 के एड़ गेड़ में जा चुकी है। और ये जो पीछे हमारी बैक साइड पे खड़ी है ये भी तकरीबन 550 kg पे जा चुकी है। अभी इनका 1 महीना रहता है, तो मुझे लगता है ये है कि 650 किलो पे तकरीबन इनका पहला बच्चा आ जाएगा। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में अंदाज़न कितना खर्चा पैदाइश से लेके अब तक इन पे आ चुका है? मेरा ख्याल है सर कोई 3.5 लाख 4.5 लाख के करीब होगा। ज़्यादा हो गया अंदाज़ा है, अंदाज़ा। चले हम आपको इसका जो ख़र्चा है इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि ऑडियंस तक हमारी सही इन्फॉर्मेशन चली जाए। तकरीबन 50,000 पहले 3 महीने का खर्चा है जी, उसमें दूध शामिल है और मैनेजमेंट शामिल है, ठीक है जी। उसके बाद जितना भी खुराक इनको अब तक दी है, जो वैक्सीनेशन इनकी हुई है अब तक, इनको हम टोटल जब से ये हमारे पास आई हैं इनको हम 3 दफ़ा मुँह खोर की वैक्सीन कर चुके हैं। इनको हम साथ ही साथ जो है वो 2 दफ़ा गलगोटो की वैक्सीन कर चुके हैं। 2 ही दफ़ा हमने इनको ब्रूसेला की वैक्सीन की है और 2 ही दफ़ा हमने इनको क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन जो है अब तक कर दी है। और 2 दफ़ा हमने इनको TDS जिसको विल कहते हैं उसकी वैक्सीन भी इनको की हुई है। तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक पैदा होने से लेके अब तक तकरीबन 3.25 लाख, मैं 25,000 कम करूँगा डॉक्टर साहब। बहुत है सर तो डॉक्टर साहब की बात तकरीबन 3.25 लाख है जी। ये इतना ख़र्चा इस पे आना है। मैंने डॉक्टर साहब को पहले बिला वजह टोका है, क्योंकि ख़र्चा जी अगर आपने जानवर का वज़न लेना है, उसको पालना है, सही टाइम पे उसको लेके आना है, तो भाई इतना खर्चा आपका हो जाएगा। 3.25 लाख में ये एक जानवर जो है हमें कॉस्ट करता है हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक। अब इसमें
जानवर का एक दिन के जानवर की जो कीमत है डॉक्टर साहब कितने की खरीदी थी आपने बच्ची एक दिन की? छोटी बच्ची 85,000, 90,000, 1 लाख इतने की खरीदी। हमने जी 19 बच्चियाँ खरीदी थी छोटी, और वो हमें 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में पड़ी थी। तो अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, अव्वल तो छोटी बच्ची को देता ही नहीं, और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि छोटी बच्चियाँ अगर कहीं से मिल रही हैं तो भाई ना लें, क्योंकि अगर आप छोटी बच्चियाँ निकालेंगे तो कौन सी निकालेंगे? मतलब प्रॉब्लम वाली जो होंगी, जो स्टंटेड ग्रोथ वाली, वही निकालेंगे हम। तो भाई बात यह है कि अच्छी बच्ची हम नहीं देते। तो अब होता ये है कि लोग कारोबार करने का सोचते हैं, हर बंदा कारोबार करने का सोचता है, इतने मैसेज आते हैं वच्छियाँ दे दें। अरे भाई समझें, ये जानवर जिस पे मेरा 3.25 लाख खर्चा हो चुका है, इस वक्त मार्केट में इसकी जो वैल्यू है, ये सेक्स सीमन की गब्बन है। जेके डेयरी का जो आज का रेट है 8 माह की प्रेग्नेंट का सेक्स सीमन के साथ, वो 6.5 लाख रुपए है, बाटा रेट है। तो 6.5 लाख रुपया इस वक्त मुझे डॉक्टर साहब ने हुक्म करना है और मैंने ये भेज देनी है। डॉक्टर साहब भेजते हैं आप? नहीं सर। चले, हुक्म नहीं कर रहे जी। तो बात यह है कि इस वक्त 3.25 लाख लगा के 6.5 लाख इनको मिल रहा है, ठीक है जी, तकरीबन 3.25 लाख रुपया प्रॉफिट है। आप, मैं कहता हूँ 25 और उड़ा दें, 3 लाख रुपया प्रॉफिट इनका एक बच्ची के पीछे बन रहा है। अगर यही बच्ची ये 1 दिन की निकाल दें या 10 दिन की निकाल दें या 5 दिन की निकाल दें तो 1 लाख प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट तो कम हो गया ना। तो भाई जो समझदार लोग हैं डेयरी के अंदर, आपके जो बड़े डेयरी फार्म्स हैं, वो छोटी बच्चियां नहीं सेल करते। हमारे पास भी ऐसी बच्चियां आ जाती हैं जो कि ग्रोथ नहीं करती। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ को डायरिया लंबा लग जाता है, वो ग्रोथ पूरी नहीं करते, उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। तो हमारे पास वो ऐसे जानवर होते हैं, तो हम फिर उसका क्या फैसला करते हैं? कलिंग करते हैं या फिर कंटिन्यू करते हैं मार्केट में, या निकाल दिया जाता है उनको। तो अभी अगर कोई बंदा मार्केट से जानवर परचेज करने जाए और छोटी बच्चियाँ हो, तो अपने साथ कोई टेक्निकल बंदा लेके जाएं। हम आपको दे के फौरी बता देंगे कि भाईजान ये जो बच्ची निकल रही है, क्या इसके ग्रोथ प्रॉब्लम्स तो नहीं, या और कोई इसको मसला तो नहीं जिस वजह से ये कलिंग में आ गई है। क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो गब्बन करके ही सेल करते हैं, वो वैसे छोटे बच्चे को सेल करने की हमें समझ नहीं आती। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का भी हो गया, इनका वज़न भी हो गया, ख़र्चा भी हमने कर लिया, इन पे कितना दूध एक्सपेक्ट करते हैं ऑन एन एवरेज? 30 लीटर तक की एवरेज तो इंशाल्लाह इनके ही जाएंगे। आपको लगता है कि 30 लीटर से प्लस से चली जाएंगी? हाँ जी इंशाल्लाह। मुझे ये लगता है कि आराम से ये बच्चियाँ 9,000 लीटर दूध देंगी, एक सुबह का 9,000 लीटर बड़े आराम से करेंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में जो गायें बाहर से आ रही हैं, इम्पोर्टेड आ रही हैं, उनका और इनका आपके ख्याल में क्या क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? सर ये मतलब इस मौसम में पली बड़ी हैं तो ये इतने मसले नहीं करेंगी गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये एक गर्मी 2 गर्मी बर्दाश्त कर चुकी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उतने मसले लेमनेस वगैरह या हीट स्ट्रेस इतना शो करेंगी जितना कि बाहर से जानवर आते हैं। तो वो मतलब दो मौसम तक गर्मियों को ये देख चुकी हैं हमारे पास। हाँ जी ऐसे ही। तो सर मेरा मशवरा ये है कि एक दफ़ा जब आपने कारोबार करना है ना जी, आपको एक दफ़ा तो जानवर जी लेने पड़ेंगे, और क्या ही अच्छी बात है कि वो भी अगर आप सिलेक्शन करके ले लें। डॉक्टर साहब, आपने 2020 में आपने जो जानवर लिए थे हम सिलेक्शन करके लाए थे, आज 2 सालों बाद कितने जानवर खड़े हैं? वो 30 जानवर खड़े हैं हमारे अभी पास। भी 30 खड़े हैं। हाँ जी। हम 35 जानवर लेके आए थे 2020 में, एक जानवर अपने मर्जी का निकाल के लाए थे। आज 2 सालों के बाद भी 30 जानवर खड़े हैं। सिर्फ 5 जानवर हैं जो कि हमने कलिंग में डाले, या 2 एक्सपायरी, 3 एक्सपायरियाँ हुई हैं, और 2 हमने निकाले हैं जानवर कलिंग में जो 4,25,000 के हमने सेल किए थे कलिंग में। अब बात यह है कि इस दफ़ा जो आपने 50 जानवर मंगवाए, आपने सिलेक्शन की थी? नहीं सर। तो कितने खड़े हैं? मेरा ख्याल है कोई 6-7 निकल गए हैं। 6 से 7 निकल गए हैं एक ही साल में। साल पूरा नहीं हुआ? साल पूरा नहीं होगा, साल मार्च में साल पूरा होना है। मार्च की 17 को साल पूरा होगा और 7 जानवर निकल चुके हैं। अच्छा, ये 7 क्यों निकले डॉक्टर साहब? वो सर पीछे से ही इस तरह के जानवर आए हैं। कुछ 3-4 जानवर तो ऐसे ही थे कि जो हमने विद इन मंथ ही ना वो निकाल दिए थे हमने। वो किसी के लेग का मसला इंजरी है, किसी के अडर ठीक नहीं है, तो वो 3-4 तो वैसे ही निकल गए थे। बाकी कोई 2 लेमनेस के, और इनको जो रेस्पिरेटरी इशू ना वो भी पीछे से ही लेके आई है मसला। क्रोनिक नमूनिया था, वो बहुत सारा उसका हमने ट्रीटमेंट किया। लेकिन जी मैं ज़रा आसान अल्फाज में समझाता हूँ, डॉक्टर साहब ज़रा टेक्निकल बंदे हैं। मसाइल क्या थे जी? हमारे पास ये अब पहुँची हैं, कुछ को लेमनेस थी, लंगड़ापन था। कितने थन खराब थे जी?
चार भी कई के ख़राब थे, अबॉर्शन भी की हुई है, 4 थन भी ख़राब हैं और मतलब कि टोटल कितने थन खराब सन डॉक्टर साहब 50 गाँव चो? मेरे ख्याल 12 या 14 थे शायद। 14 थन खराब थे जी, मतलब 14 थन है ही नहीं थे, डेड थे डॉक्टर साहब जो हम सिलेक्शन करके लाए थे। हाँ जी, उसमें बताएं, उसमें से सिर्फ एक निकला है, सिर्फ एक, वो ब्लाइंड टीट हाँ था। वो ब्लाइंड टीट था, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 लीटर 38 लीटर तक दूध देती रही है। तो जो 35 हम सिलेक्शन करके लाए थे उसमें सिर्फ एक ब्लाइंड टीट आया, ये ब्लाइंड इन्फेक्शन नहीं थी, ब्लाइंड था। जो हमें ब्लैक बगैर सिलेक्शन की आई है अल्हम्दुलिल्लाह 14 थन नहीं थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, कितना बड़ा नुकसान है, झटका, ट्रीटमेंट वखरी, स्यापा वखरा। फिर जनाब इनके मसाइल थे, बीच में कुछ लाशें थी, इंतहाई कमज़ोर डॉक्टर साहब के मेचे के जानवर आ गए, वो फिर सेहतमंद हो गए, डॉक्टर साहब नहीं सेहतमंद हो सके, वो सेहतमंद हो गई, लेकिन उस पर खर्चा कितना करना पड़ा उनको सेहतमंद करने के लिए? बहुत सर, बहुत हैडिक है ये चीज़ ना, मतलब पहले 3-4 माह तो बहुत ही मुश्किल होते हैं सारे उनके BCS इंप्रूव करने के लिए, मतलब कि उनका खुराक पूरी करनी, उनका सेहत पूरा करना। मैं कहता हूँ जी 2.5 से 3 महीने हमें लग गए उनका बॉडी कंडीशन स्कोर पूरा करते करते कि वो शहजादियाँ अपनी सेहत ही पूरी कर लें। फिर अगला मसला जो उनमें आया वो था जी कुछ जानवरों के जो है ना जी फेफड़ों के प्रॉब्लम थे। डॉक्टर साहब सही बताइएगा, जितने भी जानवर आए जिनके फेफड़ों के मसाइल थे कितने रिकवर हुए? कोई भी नहीं रिकवर हुआ सर। कख भी रिकवर नहीं हुआ। ये ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर साहब को नलायक इंसान है, भाई डॉक्टर साहब ने दुनिया जहान की ट्रीटमेंट कर ली। डॉक्टर साहब आपने क्या खुद ही ट्रीटमेंट किया, किसी से कंसल्ट भी किया? हर बंदे से ही कंसल्ट किया, हर ट्रीटमेंट इसको मतलब अप्लाई किया, लेकिन कोई असी तो देसी टोट के बड़े लाए हैं। देसी टोट के भी किए हैं साहब। हमें किसी ने बताया जनाब कि वो क्या बनाया था हमने, वो काढ़ा से ही बनाया था एक उसमें। काढ़ा किसी ने बता दिया जनाब, वो भी हमने करके देख लिया, बड़ी दुनिया जहान की दवाई लगा दी, महंगी से महंगी दवाई लगा दी, पर इन्होंने कहा हमने ठीक होना नहीं। क्रॉनिक पेशेंट, रेस्पिरेटरी, नमूनिया, पता नहीं क्या कुछ कौन कौन सी बीमारियां फेफड़ों की उठा के ले आई, तो उसमें जो है साल भी पूरा नहीं हुआ, 7 जानवर भी निकल गए। कितना बड़ा लॉस है। तो ये याद रखें, यस आपने कहीं से तो शुरू करना है, लेकिन कोशिश करें कि जानवर सिलेक्शन के ले लें, जाए इंपोर्टर से सलाम दुआ करें आपको अच्छे जानवर ला दे। ठीक है, आपको किसी अच्छे फार्म के अच्छे जानवर ला दे। पाकिस्तान में बड़े फार्म है, लेकिन जो फार्म JK से सफायर से ईस्टर्न से गया होगा ना जी, उनका एक लेवल होगा, वो ब्रीडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते भाई, पैसा लगाते हैं ब्रीडिंग पे। लेकिन कोई फार्म अगर किसी ऐसे बंदे के पास से उठा के जानवर ले आए हैं जो नेचुरल मेटिंग करवाता है, जिसको टेंशन ही कोई नहीं है, ना फीडिंग भी पूरी सूरी करता है, तो जानवर का सिर्फ डब्बा रंग होना या उसका कद होना ये काफ़ी नहीं है दूध लेने के लिए, उसकी जेनेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने इंपोर्टर से बात करें या कोई ऐसा सीन कर लें कि जानवर आप खुद सिलेक्शन करके ले आएँ, तो जो यहाँ पे नस्ल तैयार की जाती है वो हर लिहाज से बहुत बेहतर होती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा इनको कितने टीके लगे गबन करने के लिए, कितनी डोजें ली इन्होंने, सही से बताइएगा? कुछ तो हिफर्स हैं, मोस्टली जो है ना वो तो फर्स्ट या सेकंड पे इंसेमिनेट हो गई थी, लेकिन वो 2-3 जानवर जो मतलब अबॉर्ट करके ना उन्होंने थोड़ा तंग किया, लेकिन वो भी उनमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रेग्नेंट हो चुकी हैं अब दोबारा। मैं आपको ना जी अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखिए जज्बाती नहीं होना, जज्बाती फैसले तबाही कर देते हैं। 2 टीके लगाएं सेक्स के बच्ची को, नहीं ठहरती 2 टीके लगाएं उसको नॉर्मल के, नहीं ठहरती 5वीं दफ़ा बच्चे के हवाले कर दें। भाई यहाँ पे ठीक बात है बच्चियाँ चाहिए, लेकिन भाई ये भी देखें सूआ लंबा हो जाए तो वो नुकसान किसी और साइड पे आ जाता है। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, 2 तरह के लोगों के ख्याल आते हैं। एक लोग कहते हैं जी सेक्स सीमन आने वाला ही हो, हमें नहीं पता, हमने बच्ची लेनी है, टीके 2 लगे 3 लगे 4 लगे, लगाते जाओ सेक्स लगाते जाओ। एक थ्योरी ये है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई 2 सेक्स लगाओ, फिर तीसरा चौथा नॉर्मल लगाओ, हमें बच्चे भी चाहिए, हमें सुबह भी लेना है। आप क्या कहते हैं?